स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ऊष्मा बजट को। ऊष्मा बजट, हीट बजट को हम पढ़ेंगे। अब बजट क्या होता है पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो बजट का तात्पर्य है लेखा जोखा करने से होता है। सामान्यतः सूर्य से जो तापमान आता है उस तापमान में कितना तापमान परावर्तित होता है यानी वापस जाता है और कितना तापमान अवशोषित होता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी से संबंधित लेखा जोखे को क्या कहा जाता है, ऊष्मा बजट कहा जाता है। बात आपके समझ में आ रही होगी। मैं फिर से आपको बतला रहा हूँ। बजट का तात्पर्य लेखा जोखा करने से होता है, यानी सामान्यतः सूर्य से कितना तापमान धरातल पर आ रहा है और कितना तापमान वापस जा रहा है, उसी का जो लेखा जोखा है उसी को क्या कहते हैं, ऊष्मा बजट कहते हैं। ठीक है। सूर्य से आने वाले तापमान का लगभग 1/2 अरबवां हिस्सा, उसको अगर 100 इकाई हम मान लें तो पूरी पृथ्वी का ऊष्मा बजट निम्न प्रकार से होगा, जिसको हम समझेंगे अभी। ठीक है। देखिएगा, हम यदि पूरी पृथ्वी के जो तापमान को अगर 100 इकाई मान लें तो आपका ऊष्मा बजट निम्न तरीके से होगा, जो डायग्राम में यहाँ आपको बताया गया है। ठीक है। मैं इसको आपको बतला रहा हूँ, अच्छे से आप देख लीजिएगा। देखिएगा, ये सन है। सन से कितनी यूनिट आ रही है? लगभग 100 यूनिट आपकी आ रही है, जिसमें से 6 यूनिट आपकी डस्ट ने ले ली है, 27% यूनिट आपकी बादलों ने ले ली है और 2% यूनिट आपकी रेडिएशन में, सरफेस जो रेडिएशन है उसमें आपकी चली गई है। इस तरीके से टोटल 35 यूनिट आपकी जो है, इसको आप काउंट कर लीजिएगा। ये जो टोटल यूनिट आपकी निकल करके आई है 35, वो आपकी अल्बिडो होगा। पृथ्वी का क्या कहलाएगा? वो अल्बिडो होगा। इस तरीके से हम अल्बिडो को देखते हैं। इसके बाद में आगे और समझते हैं हम इसको। देखिएगा, अब 100 में से जब हम 35 को घटाते हैं तो आपके पास बचती है 65 यूनिट। ठीक है। 65 यूनिट में से अब 14% जो यूनिट है वो आपकी गैसेस, क्लाउड्स, वाटर वेपर ने ले ली है। अब जब हम 65 में से 14 को घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 51 यूनिट आपके पास बच गई है। और वो जो यूनिट बची हुई है वो किसको रिसीव होती है? आपके सरफेस को रिसीव होती है। ठीक है। जो यहाँ मैंने लिख रखा है, देखिएगा 51 यूनिट है जो सरफेस को रिसीव हुई है। इसके बाद में सरफेस में भी 2 तरीके से रिसीव होती है। 34% जो आपकी यूनिट है वो डायरेक्ट सनलाइट से रिसीव होती है और 17% यूनिट आपकी डिफ्यूज डे लाइट से रिसीव होती है। ठीक है। इस तरीके से जब आप 34 और 17 को जोड़ते हैं तो टोटल 51% यूनिट आपके सामने आती है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है। अर्थ में भी 2 तरीके से है, डायरेक्ट सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट। 34 और 17 को हम जोड़ते हैं तो ये होता है आपका 51। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं। अब हम समझते हैं कि कितने प्रतिशत किरणें वापस जाती हैं और वायुमंडल के एटमॉस्फेयर में कितने प्रतिशत किरणें ट्रैप रह जाती है, यानी जो ऊष्मा है कितने प्रतिशत ट्रैप रहती है और जाती कितने प्रतिशत है, उसको भी हम समझ लेते हैं। किसमें से? इस 51 में से। ठीक है। सरफेस को जो रिसीव हुई थी 51, उसमें से कितने प्रतिशत वापस जाती है और कितने प्रतिशत वहाँ ट्रैप रह जाती है, उसको भी हम समझ लेते हैं एक तरीके से। मैं आपको बतला रहा हूँ यहाँ। देखिएगा, आप देखिएगा यहाँ आपको जो वापस से जाती है किरणें उसका मैं काउंट बता देता हूँ। एक बार देखिएगा आप, इसको हम टोटल कर देते हैं जो सरफेस के पास रिसीव हुई थी। ठीक है। उसको हम जोड़ के देख लेते हैं। सरफेस के पास जो किरणें रिसीव हुई थी उनमें से 23% आपकी सरफेस रेडिएशन के द्वारा मिली है और 9% आपको कन्वेंसेशन के द्वारा, 19% आपको वेपरेशन के द्वारा। इस तरीके से 51% एनर्जी आपको रिसीव हुई थी सरफेस पे। अब उसमें से हम देख लेते हैं एटमॉस्फेयर में जो ट्रैप एनर्जी है जिससे बैलेंस बनता है वो कितने प्रतिशत एटमॉस्फेयर में ट्रैप रह जाती है। तो इसमें से 14% एनर्जी जो आपकी है वो सोलर रेडिएशन से ट्रैप रह जाती है, 6% आपकी इफेक्टिव रह जाती है और 9% आपकी कन्वेंसेशन की रह जाती है और 19% आपकी कंडेंसेशन की रह जाती है। ठीक है। टैलेंट कंडेंसेशन की। इस तरीके से 48% आपका जो हीट बैलेंस है वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप रहता है, जिसकी वजह से सरफेस का बैलेंस बना रहता है ऊष्मा बजट का, हीट बजट का। तो इस तरीके से ये था आपका हीट बजट का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।